वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। ये मीठा खाने की क्रेविंग मुझे सुबह से हो रही है, तो मुझे नींद आ गई खाना खाने के बाद। तो इस वक्त मेरी आँख खुली है तो और मुझे भूख लगी है। मैं यहाँ तकरीबन आज 8 बजे सो गई थी। तो 8 बजे मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था और पिछला जो व्लॉग है वो भी मेरा डिलीट हो गया मुझसे, पता नहीं कैसे। तो जैसे ही अब मेरी आँख खुली है तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मीठा खाने की इतनी क्रेविंग हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी क्या कहूँ। तो मैंने आसपास अपनी अम्मी और बहनों को देखा, वो सारी सोई पड़ी थी। तो मैं उठ के चुपके से गई किचन में सिवैयाँ बनाने के लिए। सिवैयाँ तो मुझे मिली नहीं। ये देखिए, ये पैकेट रखे हुए थे खीर मिक्स के। अच्छा, आजकल जो पैकेट आ रहे हैं वो बिल्कुल बड़े हैं। पहले बिल्कुल छोटे सा पैकेट आता था, लेकिन आजकल एक डब्बे में 2 साशे आ रहे हैं। बहुत ही बड़ा पैकेट था। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ था, 1 किलो से ज़्यादा था, और जो दूसरा है वो 2 किलो था। तो मैंने जो 1 किलो वाला पैकेट दूध था वो मैंने ले लिया और उसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उसमें हमने खीर मिक्स का एक पैकेट ऐड कर दिया। बाकी खीर मिक्स के पैकेट को हमने वापस उसी जगह पे रख दिया है जहाँ से हमने लिया था। जो जो चीज़ें घर में जहाँ से उठाते हैं वहीं रखते जाएं तो घर में सफाई सुथराई हो जाती है। खैर, तो इसलिए यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ, बाकी सारे घर वाले सो गए हैं। तो यहाँ पे मैं खीर मिक्स बनाती हूँ, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैं घर में बनते हुए देखती थी, मुझे नहीं पता ये किस तरह से बनती है। में अक्सर मेरी जो कुकिंग होती है वो बड़ी बहन करती है या फिर मेरी अम्मी करती है। मैं कुकिंग बहुत कम ही करती हूँ। मेरा काम होता है सिर्फ सोना और खाना पीना। खैर, यहाँ पे हम खीर मिक्स ऐड करने के बाद उसको चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे। ये ना हो कि पतीले में नीचे पेंदे में लग जाए, क्योंकि ये खीर मिक्स बहुत जल्दी लगने का खदशा होते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। साशे ऐड करने के बाद इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। सब कुछ इसमें, चीनी शक्कर सब कुछ इसमें मौजूद होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमने सिर्फ इसको चम्मच की मदद से पकाते रहना है। मुझे पर्सनली कभी कभी ऐसा होता है, मीठा खाने की क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है, समझ नहीं आती क्या करें। तो ये पिछले 3 से 4 दिन मेरे साथ इस तरह से हो रहा है, मीठा खाने की क्रेविंग। तो यहाँ पे मैं सिवैयाँ बनाने आई थी, सिवैयाँ मुझे मिली नहीं। तो खीर मिक्स का पैकेट पड़ा था तो मैंने वो उठा के वो बना लिया है। अब ये देखें, हमारी जो खीर मिक्स है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से जब गाढ़ी हो जाएगी तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि ये ठंडी हो जाए। जैसे ही हम इसको मिक्स करते रहेंगे, इसकी सतह पे बलाई नहीं जमनी चाहिए। अगर वो सतह पे बलाई बन गई तो वो इस तरह से गुठली टाइप बन जाएगी। तो इसको हमने मिक्स करके इस तरह से ठंडा करते रहना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको ठंडा करना है। अब हम ये देखें ठंडी हो चुकी है। मिक्स जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम पहले एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर देंगे घर वालों के लिए, जो कि सुबह उठ के वो खाएंगे। और ये एक बाउल मैं अपने लिए बना के रखूँगी। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। और एक और बाउल मैंने अपने लिए लिया है, इसको मैं अपने बाउल में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा है और ये जो है घर वालों का है, लेकिन इसमें भी मैं सुबह को खाऊंगी। खैर, ये अभी थोड़ा सा बहुत गर्म है, इसको फ्रीज़र में नहीं रख सकते। इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद हम बाहर खुले में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में ऐड कर देंगे। चलिए, यहाँ पे मैं जा रही हूँ खाने। खीर मिक्स को जब मैंने फ्रीज़र में रखा तो ये देखो, ये क्या किया इन्होंने, जिस साग का हाल। साग हम बड़े शौक़ से बनाते हैं, सर्दियां हैं और काफ़ी मुश्किल से हमें ये सरसों का साग मिला था। तो मेरी अम्मी ने कहा साग बनाते हैं, मेरी बहन ने साग का ये हल कर दिया। साग को सबसे पहले हम काट के अच्छी तरह से वॉश करते हैं। वॉश इस तरह से करते हैं, ठंडे पानी में उसको वॉश नहीं करते, वो फिर सख्त हो जाता है। पानी को बॉयल करते हैं, 5 मिनट तक उसको उसमें रहने देते हैं। उसके बाद उसका पानी निकाल लेते हैं गर्म पानी में।
उसी के बाद उसमें पानी गर्म करके उसमें ऐड करते हैं, उसको गलने के लिए रख देते हैं। जब साग गल जाता है उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने जैसे ही साग गल गया ना, साग का पानी निचोड़ के और साग की पोटलियाँ बना के उसको फ्रीज़र में रख दिया। तो अब मुझे नहीं पता साग उस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरी अम्मी काफ़ी दिनों से कह रही है चावलों की रोटी के साथ साग और देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है, आज खाएंगे। ये देखिए उसने उसकी पोटलियाँ बना के रख दी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये देखिए दूसरी तरफ से मेरी अम्मी ने मक्खन भी निकाल के रखा हुआ है, सुबह उठ के इसका घी बनाऊंगी और साथ में साग का सालन और साथ में चावलों वाली रोटी बनाऊंगी। तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना साग को अच्छी तरह से गरम करके उसमें पानी ऐड करके उसको बीट कर लूँ, ताकि सुबह अगर लाइट ना हो तो अम्मी आसानी से साग को तिड़का लगा के पका ले। और दूसरी तरफ जब साग ठंडा होता है तो मैं मक्खन का ऑयल देसी घी बना लेती हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले बलाई इकट्ठी करते हैं जो डेली रूटीन में होती है, बहुत ही कम होती है, ज़्यादा तो नहीं होती, बहुत ही कम होती है। उसको इकट्ठा करते करते 1 वीक 2 वीक लग जाते हैं। जब वो अच्छी तरह से इकट्ठी हो जाती है तो हम उसका मक्खन निकाल के उसका देसी घी बना देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। मैं खाना खाने के बाद सो गई थी और इन्होंने खाने वाले बर्तन तो वॉश कर लिए, सिर्फ 1-2 बर्तन चाय वगैरह के पड़े हुए हैं, तो मैं वो अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 2-3 बर्तन हैं, तो उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब ये देखें जो हमारा मक्खन है वो अभी भी मेल्ट नहीं हुआ, इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेते हैं। ये पता नहीं इसके अंदर काला क्या चला गया, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मक्खन जब अच्छी तरह से मेल्ट होता है उसके बाद हम इसका देखेंगे अगला स्टेप क्या होता है। अब ये देखें मक्खन जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसके ऊपर जो वाइट झाग है, जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम इसका जो घी होता है बनना स्टार्ट होगा। तो हमने इसकी जो वाइट झाग है इसको ख़त्म करना है। उसके लिए फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे ये ख़त्म होती है। अब ये देखें एक स्टेप ऐसा आएगा कि जैसे हम दूध बॉयल करते ये वैसे ही बॉयल होना स्टार्ट होगा और इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स करते रहना है। देसी मक्खन का घी बनाते हैं तो मेरी अम्मी इसके सर पे ही खड़ी रहती है, क्योंकि ये बॉयल होके नीचे गिर जाता है, तो इसलिए इसकी चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहते हैं। जो वाइट झाग है ये देखिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट होगी, इसको हम साथ साथ मिक्स भी करते रहेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें अगर आपके पास वो दलिया जिसे गंदम का होता है घर में बनाते हैं वो पड़ा है तो आप वो इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे वो नहीं होता हमारे पास, तो इस स्टेज पे हम इसमें चक्की वाला आटा जो होता है प्योर चक्की का आटा वो इसमें ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे मेरी गुठलियाँ बन गई हैं, तो इसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। और अब ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया आटा तो इसका घी निकलना शुरू हो गया है। ये देखें इस तरह से इसका घी भी निकलना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे हमने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि घी अक्सर आटा और घी मिक्स होता है तो ये नीचे लग जाता है और हमारा घी जो है ना वो जल जाता है। ये देखिए इसके घी के छींटे अभी भी बाहर आ रहे हैं। तो इसमें आटा थोड़ा सा कम था तो मैंने इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है। ये देखिए और इसको आप मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये देखिए घी निकलना स्टार्ट हो गया। जब हमारा घी प्योर येलो कलर का हो गया ना तब हमने चूल्हा बंद कर देना, इसको मज़ीद नहीं पकाना हमने, क्योंकि हमारा जो घी होता है वो जल जाता है। ये बात भी मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी, घी भी जलता है। मैं फ़र्स्ट टाइम हैरान हूँ क्या, अच्छा घी भी जलता है। तो इसमें हल्की सी स्मेल आ रही थी तो इसमें मैंने 2 से 3 अदर इलायची ऐड कर दी है ताकि खुशबू इसमें डिवेलप हो सके। जो हमने आटा ऐड किया है ना वो एक स्टेज ऐसी आती है आटा जो है ना बिल्कुल इकट्ठा गुठली टाइप बन जाता है।
ये देखिए अब इसमें थोड़ी सी वो ज़रात अलग अलग सेपरेट सेपरेट हैं, तो जब ये इकट्ठा, ये देखें अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अब आटे का जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं उसी तरह से ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है। अब ये देखिए येलो से बिल्कुल हल्का इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि हमें प्योर येलो जैसे कलर होता है अंडे की जर्दी का वैसे चाहिए। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितने प्यारा इसका शेड आ रहा है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करने के बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। हमारा जो देसी घी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, वरना घी जो होता है ना जल जाता है। ये देखिए ये एक बाउल से भी ज़्यादा है, तो ये आपको मैंने दिखाने के लिए ये रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से कलर होता है, तब हमने चूल्हा बंद कर देना है, वरना हमारा घी जो होता है वो जल जाता है। यहाँ पे जिस तरह से हम अपने घरों में घी को बना के स्टोर करते हैं, तो उसमें मैं बना के इसको स्टोर कर दूँगी। बाउल वाला तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब जो देगची में रह गया है उसको भी हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे। इस बर्तन को हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हमने जब प्योर ड्राई हो जाए, गीला भी ना हो, ड्राई हो जाए, तो उसके बाद हमने इसमें घी ऐड कर देना। और ये जो घी होता है तकरीबन 1-2 साल इस तरह से इसमें स्टोर रहता है, ख़राब बिल्कुल नहीं होता। और उसके बाद हम इसको आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। और अब ये देखिए हमारा जो घी है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठे करती जा रही हूँ, लास्ट टाइम जाते हुए बर्तन भी धो लूँगी। अब जो साग है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ बीटर की मदद से। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें एक्स्ट्रा डाली है। जो पिछला इसका मवाद उसने पानी की मदद से निचोड़ लिया था, उसका मुझे नहीं पता कि इसमें उस मिर्चें उसने निकाल ली हैं या रखी हुई हैं। साग का हमने पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद इसे एक बाउल में रख के फ्रीज़र में रख दूँगी। सुबह उठ के अम्मी इसको तड़का लगा लेगी और साथ में जो चावलों वाली रोटी है वो भी बना के खा लेंगी। पेस्ट बनाने के बाद इसको मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया और बाकी जो सारे बर्तन रह गए थे उसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब जो घी है ये भी ठंडा हो चुका है, तो इसका ढक्कन लगा के इसको भी मैं रख देती हूँ। और इस वक्त यहाँ पे सुबह की अजानें हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारे काम ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के फिर सो जाऊँ। सुबह की सुबह देखी जाएगी। साग भी रेडी है और घी भी बन गया है, खीर मिक्स भी मैंने खा लिया। और ये भी सुबह उठ के इसको भी देखा जाएगा इसका क्या करना है। अक्सर अम्मी कभी कभी इसका हलवा बना लेती है इसमें शक्कर डाल के। अम्मी इसका क्या करती है, लेकिन मैं भी ये इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती क्योंकि और ना ही मैं ये चीज़ें खाती हूँ। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ पे सब कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से खाना खा रहा है। अम्मी मेरी साग वाला पराठा बना के वो खा रही है। मैंने यहाँ पे चावलों की रोटी बनाई और साथ में साग थोड़ा सा ले लिया है। तो यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 रेसिपियाँ बनाई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। ये देखिए तो दोपहर का खाना चल रहा है। साग का पराठा और चाय का 1 कप लिया है अम्मी ने। ओके, अल्लाह हाफिज़।